जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपना शुभ आशीर्वाद बनाए रखें। सबके घर में धन संपदा बनी रहे, सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ सुनते हैं अक्षय तृतीया की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले धर्मदास नाम का एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था, हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंता करता रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे और धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार और देव ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े का पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि वस्तुओं का दान किया। सभी वस्तुओं को ब्राह्मणों को समर्पित किया। यह सभी दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर आप सब कुछ दान में दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि पूर्वक इसी तरह से पूजा पाठ और दान किया। अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के बाद भी उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया करता था। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए इस दान पुण्य और पूजन के कारण ही अगले जन्म में वह बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बाद भी कभी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया की इस कथा को सुनता है, विधि विधान से पूजा करता है, दान करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। बात तब की है जब इस पृथ्वी पर चारों ओर धर्म और सुख का वास था। लेकिन कहते हैं ना, कर्म का चक्र सबके लिए एक समान नहीं होता। तो बस ऐसे ही सुखी समय में एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो बहुत ही निर्धन था। ब्राह्मण परिवार इतना निर्धन था कि उनके घर में खाने को भी कभी कभी कुछ नहीं होता था। बस उनके घर में ब्राह्मण और उनकी पत्नी थे। ब्राह्मण की पत्नी बहुत विनम्र, सुंदर और पतिव्रता थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाते वह इसी में संतुष्ट रहती और अपने पति की सेवा करती। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पाते थे। इस अवस्था में भी दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चय ही हमसे कोई अपराध हुआ है या फिर कोई पूर्व जन्म का फल है जिसका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ जी हमारे नगर में पधारे हुए हैं। मेरी विनती है कि आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और उसका समाधान पूछिए। ब्राह्मण को भी यह सुझाव अच्छा लगा। अपनी पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण अगले ही दिन महर्षि वशिष्ठ जी के पास गए। वहां जाकर ब्राह्मण ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि के सामने बैठ गए। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवर, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। ये प्रभु, कृपा कर मेरी इस अवस्था का कारण बताइए। किस वजह से मैंने इस जन्म में निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया है और किस उपाय से मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषि ने ब्राह्मण की बातें सुनी और कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे। तुम्हारे अनेकों संतानें थी, बहुत से पुत्र पुत्रियां थे।
लेकिन उस समय तुम बहुत कंजूस थे, यहाँ तक कि अपनी संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं करते थे। तुम्हें अपने धन पर बहुत लगाव था। अपने धन और संपत्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति और संतान के प्रति लापरवाही के कारण ही तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का अभिशाप मिला है। उस समय किसी समय तुमने वैशाख के महीने में अंतिम 5 दिन का व्रत किया था, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और इतनी सदाचारी और अच्छी पत्नी प्राप्त हुई है। अगर तुम इस जन्म में भी वैशाख के महीने में कम से कम 5 दिन का व्रत करो, भगवान कृष्ण की आराधना करो, तो इस अभिशाप से मुक्त हो सकते हो। वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाले अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। अक्षय तृतीया का व्रत करके माता महालक्ष्मी की पूजा करके अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सके दान करो। अगर कुछ भी ना कर सको तो एक जल से भरा कड़ा ही दान कर दो, इससे तुम्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देव वशिष्ठ मुनि की बातें सुनकर अपने घर आ गए और अपने घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। वैशाख का महीना आने पर, अक्षय तृतीया आने पर वशिष्ठ मुनि के कहे अनुसार ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी के साथ अक्षय तृतीया का व्रत किया, जल से भरे घड़े का दान किया, भगवान कृष्ण की पूजा की और माता महालक्ष्मी की पूजा की। वैशाख के महीने में विधि पूर्वक दोनों पति पत्नी ने 5 दिन तक स्नान किया। उसके फल से ब्राह्मण अपने निर्धन और संतानहीन अवस्था से मुक्त हो गए। अक्षय तृतीया की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बड़े ही गरीब थे। घर में खाने को भी नहीं होता था, लेकिन ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। रोज गणेश जी की सेवा और पूजा करती थी। एक दिन भगवान को भोग लगाने को भी घर में कुछ न था, तो ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, भगवान जी आज तो घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपका भोग भी कैसे लगाऊं। तो गणेश जी बोले कि मैया तो चिंता मत कर, जा तू लक्ष्मी जी का न्योता कर आ। तब ब्राह्मणी जी बोली कि मुझे तो नहीं पता कि लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी, और अगर मैं लक्ष्मी जी को बुला भी लाई तो मैं लक्ष्मी जी को कहाँ बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी। तो गणेश भगवान बोले कि तुम न्योता तो कराओ, सब इंतजाम हो जाएगा, और लक्ष्मी जी तो पीपल के पेड़ पर मिल जाएंगी। तो ब्राह्मणी चली पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी जी भी मिल गई। तो ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी को न्योता दे दिया। तो लक्ष्मी जी बोली कि मुझे तो नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ साथ ही चलती हूँ। अब लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर आ गई। अब ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली कि भगवान अब क्या करूं, लक्ष्मी जी तो मेरे साथ साथ आ गई हैं, अब इन्हें कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। अब तो ये साथ साथ आ गई है, मैं तो पड़ोस से भी मांग कर नहीं ला सकती। तो गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माई चिंता ना कर, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। अब ब्राह्मणी गई लक्ष्मी जी के पास, बोली मुझे भंडारे की चाबी दे दो। तो लक्ष्मी माता ने उसे भंडारे की चाबी दे दी। ब्राह्मणी ने भंडारा खोल कर देखा तो भंडारा भरा पड़ा था। ब्राह्मणी तो देखकर बड़ी खुश हो गई। उसने तो 56 भोग बनाए, गणेश जी को भोग लगाया, माता लक्ष्मी जी को भोजन कराया, सारे परिवार वाले भी जी भर के चीम लिए, तो भी भंडारा खाली ना हुआ। तो वह बोली अब क्या करूं। गणेश जी बोले खा बांट। तो ब्राह्मणी भर भर बोइये बांटने लगी। तो सब कहने लगे कि कल तक तो तुम हमारे घर से मांग कर ले जाती थी, आज बोइये भर भर के बांट रही हो, ऐसा क्या हो गया। तो वो बोली कि मेरे पे तो गणेश लक्ष्मी जी की कृपा हुई है। तो लक्ष्मी जी जाने लगी, तो बुढ़िया माई लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तो लक्ष्मी जी बोली ब्राह्मणी मैं एक जगह नहीं रह सकती, सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ, पर फिर वापस भी आ जाती हूँ। जिसके जैसे कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार ही उनके यहाँ निवास करती हूँ। तो ब्राह्मणी बोली कि नहीं लक्ष्मी जी, आप मेरा घर छोड़कर मत जाओ। गणेश जी की भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर में, बुढ़िया ब्राह्मणी के घर में लक्ष्मी माता ने वास किया। लक्ष्मी माता ने उसके अन्न धन के भंडारे भर दिए। हे गणेश जी भगवान, हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी पर की ऐसे ही सब पर करना, सबके घर में वास करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही गरीब थे। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाते, तब जाकर उनका परिवार भोजन कर पाता था।
उनकी 6 लड़कियां थी। ब्राह्मण बेचारे इसी चिंता में डूबे रहते कि इन कन्याओं का क्या होगा। मैं तो जो भी कुछ घर में लाता हूँ उससे तो एक समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं इनका विवाह आदि कैसे कर पाऊंगा। इसी चिंता में उन ब्राह्मण के दिन बीतते जा रहे थे। ब्राह्मण देव का नियम था कि सुबह सवेरे उठकर पीपल में जल देते और परिक्रमा करके पूजा करते। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जो कोई भी पीपल देव की पूजा करता है, उसमें जल चढ़ाता है, परिक्रमा करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्राह्मण देव की इस पूजा से, इस सेवा से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने ब्राह्मण देव के दुख दरिद्र को मिटाने का निश्चय किया। अगले दिन जब ब्राह्मण देवता पीपल सींचने के लिए गए और पीपल सींचकर परिक्रमा करके लौटने लगे, तब उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, बाबा मैं तुम्हारे घर चलूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। ब्राह्मण देव ने चारों ओर देखा लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। कुछ ध्यान से सुना तो उन्हें लगा यह आवाज तो पीपल के पेड़ से आ रही है। अब तो ब्राह्मण देवता थोड़े डर भी गए, लेकिन वह आवाज बार बार यही कहे जा रही थी, बाबा मैं तुम्हारे घर चलूंगी, मुझे अपने घर ले चलो। ब्राह्मण देव वहां से जल्दी जल्दी अपना पूजा पाठ समाप्त करके घर आ गए। उस दिन घर के कामों में वह सुबह की सारी बात भूल गए। अगले दिन सुबह फिर जब पीपल की पूजा करने गए तो उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से सुना तो पीपल के पेड़ से ही वह आवाज आती महसूस हुई। तब उन्होंने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो। तब उसने कहा कि पापा मेरा नाम कमला है और मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब ब्राह्मण देवता पीपल सींचने जाते तो पीपल में से लड़की कहती, बाबा मैं तुम्हारे घर चलूंगी। लेकिन ब्राह्मण देवता ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो चिंता में रहने लगे कि मेरे घर में तो पहले ही 6 लड़कियां हैं, मैं तो उन्हीं का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। अगर एक और लड़की को ले जाऊंगा तो उसका गुजारा कैसे करूंगा। एक दिन ब्राह्मण से ब्राह्मणी ने पूछा कि आप इतनी चिंता में क्यों दिखाई देते हो। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को पीपल वाली सारी बात बता दी और कहा कि लड़की कहती है, बाबा मुझे अपने घर चलो, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि कोई बात नहीं, कल जब आप सुबह पीपल सींचने जाओगे तो उस लड़की को अपने घर ले आना। जहां हमारे 6 लड़कियां हैं वहां एक और सही। भगवान सब देखते हैं, रात के बाद सवेरा जरूर आता है। हमारे दुख के दिन भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगे। पता नहीं क्यों पर मेरा मन कहता है कि हमारी गरीबी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। अगले दिन ब्राह्मण देवता जब पीपल सींचने गए तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। तब ब्राह्मण देवता कमला को अपने साथ अपने घर ले आए। बेटी कमला को देखकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा मानो साक्षात महालक्ष्मी उसके घर में आ गई हो। बेटी कमला के मुख पर एक अजीब सा तेज झलक रहा था। उसने बेटी कमला को कोई भी काम नहीं करने दिया। जब भी वह कोई काम करने जाती तो ब्राह्मणी कहती, रहने दो, यह काम मैं ही कर लूंगी, ऐसा करने से तुम्हारे हाथ मैले हो जाएंगे। फिर ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो कमला ने कहा, लाओ माँ, खाना मैं बना देती हूँ। तब भी ब्राह्मणी मना करने लगी, नहीं बेटी तुम मत बनाओ, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। लेकिन इस बार कमला नहीं मानी। उसने कहा, नहीं माँ, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अब बेटी की जिद के आगे ब्राह्मणी को हार माननी पड़ी। ब्राह्मणी रसोई से हट गई। आज जब कमला ने खाना बनाया तो जो खाना सभी लोगों के लिए कम पड़ता था, आज सबने पेट भर के खाया और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। बनता भी क्यों ना, साक्षात देवी अन्नपूर्णा ने जो बनाया था। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मणी का भाई आ गया और कहने लगा, बहन मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी अपने भाई की बात सुनकर चिंता में पड़ गई। सोचने लगी कि अब सब लोग खाना खा चुके हैं, मैं भाई को खाना कैसे खिलाऊंगी। अपनी माँ को जब कमला ने उदास देखा तो कहने लगी, माँ आप उदास क्यों हो। तब ब्राह्मणी ने कहा, बेटी तुमसे कोई बात छुपी नहीं है। तुम्हारे पिताजी भिक्षा में जो भी कुछ लाते हैं उससे हम लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मेरा भाई आया है, कहता है मैं खाना खाऊंगा। हम सभी लोग खाना खा चुके हैं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं, मैं उसे खाना कैसे खिलाऊंगी। तब बेटी ने कहा, माँ आप चिंता क्यों करती हो, आप बाहर जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आती हूँ। कमला रसोई में गई और खाना बनाकर
खाना लाकर मामा को खाना खिला दिया। अब ब्राह्मणी बेटी कमला का मुख चूमने लगी, कहने लगी, बेटी तुम्हारे कदम तो बहुत ही शुभ है, तुम्हारे आने से मेरा घर धन्य हो गया। रात हुई तो सब सो गए। आधी रात में कमला उठी और ब्राह्मण के घर में चारों तरफ नजर घुमाने लगी। जिधर जिधर भी बेटी कमला की नजर जाती, उधर उधर अन्न धन के भंडारे लगते जाते। देखते ही देखते ब्राह्मण की वह छोटी सी टूटी फूटी कुटिया राजमहल के समान हो गई, जिसमें अन्न धन के भंडारे भरे हुए थे। ब्राह्मण के दुख दरिद्र को दूर करके बेटी कमला के रूप में आई माता लक्ष्मी वहां से जाने लगी तो जाते जाते उसे एक व्यक्ति ने देख लिया। पूछने लगा, बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तब कमला ने कहा कि मैं तो माता लक्ष्मी हूँ, इस ब्राह्मण का दुख दरिद्र दूर करने आई थी। ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति माता के चरणों में गिर गया तो माता ने उसकी भी मनोकामना को पूरा किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन ब्राह्मण के दुख दरिद्र को दूर किया, जैसे उनकी मनोकामना पूरी की, वैसे इस कथा को सुनने वाले सभी के दुख दरिद्र को दूर करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घर में वास करना और सबको सुख समृद्धि देना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली, जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता।